अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि क्या रीज़न्स हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से गालियाँ और क्या कहते हैं ये बदमाशी प्रमोट हो रही है सोसाइटी के अंदर। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जिसकी जो आप इम्प्लीमेंट करके गालियाँ छोड़ सकते हैं, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी अपने ज़माने में जब हमने गालियाँ छोड़ी थी। तो उस पे क्या सबसे सबसे जो बेसिक और सबसे जो ईज़ी टिप्स है ना, टिप नंबर 1 कि जो अब खड़ा देगा आपको कि अवॉइड बैड सोसाइटी। वो भी इन सच अ केस कि अगर एक बुरी सोसाइटी आपके दिल के ऊपर इतना इफेक्ट डाल रही है कि यार कोई बात, मैं बुरी बात करता हूँ, बुरी बात, ठीक है, बुरी बात स्पेसिफाई कर दी है मैंने यहाँ पे। बुरी बात में कोई ऐसी किसी ने की है या मैंने की है आपके आगे, और वो बुरी बात जब आप घर गए तो आपको महसूस हुआ है, कम से कम 10-20 मिनट के लिए सोचते रहे आप उस बात के ऊपर कि ये बात थी। तो उस पर सोचते रहे आप, डिफरेंट किस्म के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे आपके, कुछ सोचा आपने इसके ऊपर, ठीक है। ये बात बार बार जहन में आपके आती रही। यानी आपका एक सेंसिटिव माइंड है कि आप दूसरे की बात को अपने दिमाग के अंदर बसा लेते हैं। अगर ऐसा आपका है अंदर से, अगर आपकी नेचर अगर ऐसी है, तो बुरी एनवायरनमेंट आपके लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो गालियाँ छोड़ना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएँगी आपके लिए। मेरी नेचर ऐसी नहीं है, तो इवन थो स्टेइंग इन द बैड सोसाइटी मेरे लिए काफ़ी ईज़ी था कि मैंने छोड़ दी गालियाँ। क्योंकि मेरा सेंस ऑफ नेचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस तरह से मैंने छोड़ दी। लेकिन अगर आपका नहीं है, कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप गुनाहों में इतने, मतलब आपको लगता है कि मैं इंडल्ज हुआ हूँ कि यार मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा टू लीव ऑल दिस, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बुरी सोसाइटी को छोड़ दें। टिप नंबर 1 तो बात आपकी ये होगी, सही है। टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपने कुछ मैंने लोग देखे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जो कि इवन थो वो जो अच्छी चीज़ देखते हैं ना, अच्छी चीज़ की बात हो रही है, तो देंगे गाली कि यार इसको देखो, दे दी गाली, दे दी उठा के, अच्छी चीज़ को देख के भी, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर, टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कार्स, बाइक्स, यू नेम इट। इन अच्छी अच्छी चीज़ों की बातें हो रही हैं फिलहाल, तो काइंडली मेरी बातों का कोई गलत मतलब ना लें यहाँ पे। तो किसी अच्छी चीज़ को भी देख के वो बुरी बात निकाल देंगे मुँह से अपने। तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या करें, अच्छी चीज़ के लिए भी और बुरी के लिए भी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव वर्ड्स निकाल लें। कैसे? इफ यू सी समथिंग बैड, से अस्तगफिरुल्लाह, समथिंग गुड, सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे डिफरेंट किस्म के वर्ड्स निकाल लें आप, जो कि उन चीज़ों को एलिमिनेट करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद भी ये फरमाया है कि वही, कि अल्लाह ताला की याद में दिलों को सुकून हासिल होता है। तो बार बार अल्लाह का जिक्र अगर करेंगे ना आप लोग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ये आदत आपकी अपने आप काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आप लोगों को इस चीज़ से हेल्प भी होगी। तो हमारे 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे क्लियर हो गए। बाकी थर्ड पॉइंट जो है वो आपके इंडिविजुअल थिंकिंग पे मतलब मबनी है, कि आप लोगों की सोच कैसी है। अगर तो आपकी सोच इतनी बुरी है कि आप अच्छी से अच्छी पॉजिटिव, जैसे मेरी वीडियो है, मैं बना रहा हूँ उसको पॉजिटिव इंटेंशन से। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अगर सोचते हैं कि भाई पैसे की लालच में आए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है, ऐसे-ऐसे, मतलब नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा यूथ है, जो यंग स्पीकर्स हैं, जो हमारे यूथ के लिए जो काम कर रहे हैं, सिर्फ़ उनका एक ही इनिशिएटिव है और सिर्फ़ उनका एक ही गोल है कि जो हमारा यूथ है उसकी इस्लाह करनी है हमने, बस, और हमारा कोई गोल नहीं है। इवन तो हम भी टीचर्स नहीं हैं, हम जस्ट स्टूडेंट्स हैं, हम तालिबे इल्म हैं। हम लोग ऐसे कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, डिग्री नहीं लेके आए हुए किसी उलमा की या किसी हम मौलाना की यहाँ पे डिग्री लेके नहीं बैठे हुए, हम जस्ट यूथ हैं। हमारा गोल ये था कि हम यूथ, जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मेजॉरिटी वही प्रॉब्लम्स और फेस कर रही है। तो हमसे बेहतर शायद उन्हें कोई इस टाइम पे हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वही प्रॉब्लम खुद अभी की हुई हैं, मतलब एक्सपीरियंस की हुई हैं। समझे मेरा पॉइंट? तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें, डिफरेंट चीज़ों के राउंड राउंड उनको घुमा के। कैसे? अगर आप बुरी चीज़ देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब बच्चों का हाथों में जो मोबाइल फ़ोन है, इवन तो मैं तो फिर चलें थोड़ा सा मेरी लाइफ मैच्योर हो गई है, लेकिन जब मैं भी छोटा ना, छोटा बच्चा, एक बिल्कुल यंग जो कि होता है ना, किड, थोड़े रहेंगे इंग्लिश के अंदर, तो उसमें एक किड, टीनेजर, एडल्ट, इस तरह यूथ बीच में फिर उनके आते हैं, इस तरह डिफरेंस होती है। लेकिन जो किड होता है ना, किड, उसकी एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी है वो 7 टू 12 ईयर्स, इस तरह उसकी एज होती है। किड की बात हो रही है, क्योंकि 13 में आके इंसान की टीनेज शुरू हो जाती है। तो एक 7 से 12 का बच्चा के हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है और वो गालियाँ सुन रहा है मोबाइल के ऊपर अपने, और अगर उसकी लाइफ के ये इनिशियल स्टेजेस हैं, क्योंकि जब मैं एक एडिक्ट हुआ था गुनाहों का, तो मेरी भी काफ़ी एक इनिशियल स्टेज थी, और मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल से उससे बाहर आया था। ऑलमोस्ट 3 इयर्स आई हैव सफर्ड ट्राइंग टू फाइट सम सिंस। मुझे जा नहीं रहा बताना, लेकिन इंशाल्लाह मैं बताऊंगा फ्यूचर में आपको, जब वो टॉपिक आएगा। और स्पेसिफिक टॉपिक है एक पूरा, मैंने उसके ऊपर सोचा है कि मैंने सीरीज़ बनानी है, तो इसी नीयत से मैं आपको बताऊंगा पूरा कि वो टॉपिक क्या था। सॉरी फॉर सम ऑफ दिस परफेक्ट्स। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी चीज़ को देख नहीं सकते ना, आप बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अच्छा सोच लूँगा, तो ये काफ़ी मुश्किल है, और ये काफ़ी मेजॉरिटी के लिए ये इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी टफ होगा। तो आपको मैंने शुरू में एक बहुत पहले इंस्टाग्राम पे मैंने बात की थी, बिल्कुल शुरू में, कि एटलीस्ट गिव 10 टू 20 मिनट्स डेली ऑफ योर लाइफ टू इस्लाम।
अपार्ट द फराइज अपार्ट द फ्राइज, जो मतलब फ़र्ज़ है ना इस्लाम में, जैसे नमाज है, अब कुरान पाक भी सुन्नत है, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि एटलीस्ट हमें उसको कम से कम एक पेज तो उसको पढ़ना चाहिए ना रोज़, कम से कम इतना तो करना चाहिए यार। इतने ये फ़र्ज़ नहीं है इस्लाम में, लेकिन मैं कहता हूँ इतना तो पढ़ना चाहिए यार बच्चे को, और हम बड़े बंदे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपने रब के लिए नफली 10 मिनट नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहा है दुनिया में, उसका क्या पर्पज़ है। तो एटलीस्ट यू शुड बी गिविंग वन पेज एक्स्ट्रा जस्ट इन केस फॉर एवरी डे। अच्छा, अगर हम आगे आते हैं तो मैं बात कर रहा था कि 10 to 20 मिनट्स किस लिहाज से बात कर रहा हूँ, सुनने और देखने के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि वीडियोस देख लिया आपने, क्योंकि मेजॉरिटी अब तो कोरोना का इशू है काफ़ी हद तक, तो काफ़ी दिन की बात तबलीग नहीं हो रही वायरस लिहाज से जिस तरह पहले चल रही थी, तो इसलिए काफ़ी इश्यूज आए हैं इस लिहाज से कि इस्लाम उस तरह अब नहीं ज़्यादा प्रोमोगेट कर रहा, क्योंकि काफ़ी हद तक रुक चुके हैं। तो लिहाजा एक इश्यूज इस तरह रहते हैं उस बात के अंदर, यानी वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, कि जैसे देखें पहले जो हो रहे थे ना बाहर, मुझे क्या कहते हैं, डिफरेंट मजलिस थी, डिफरेंट तबलीग जमात काम कर रही थी, ठीक है। उस लिहाज से डॉक्टर ज़ाकिर ने जो हमारे काफ़ी इस्लाम के बहुत एक प्रोफेशनल डिबेटर हैं, उनके भी डिबेट्स काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और रुके हुए हैं, मेजॉरिटी मेजॉरिटी काम ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। यूथ क्लब था पहले, वो क्या कहते हैं लेक्चर्स क्या कहते हैं उनके चल रहे थे, लेकिन अब वो नहीं चल रहे काफ़ी हद तक, उनके वो 11th आ रहे हैं, उनकी काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई। यूथ क्लब चैनल है बेसिकली, क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनकी काफ़ी तक चीज़ें कम हो चुकी हैं, तो इस तरह फिजिकल लेक्चर्स नहीं हो रहे, पॉइंट ये है। तो उस तरह फिर आप नहीं जा सकते ना सुनने के लिए वहाँ पे, तो आप मोबाइल से देखें और सुनें, मोबाइल पे अपने 10 to 20 मिनट्स किसी भी इस्लामिक बयान को दे दें। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं कहता हूँ इतने सारे चैनल्स हैं, मैं गिन भी नहीं सकता, कि जो दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर ने का काम है, ही आंसर्स क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन सुभान अल्लाह क्वेश्चंस कुछ लोग अच्छे पूछ लेते हैं उनसे, जिससे आपका ईमान बहुत बूस्ट होता है आपका अंदर से। और डॉक्टर इसरार और ऐसे बहुत सारे क्या स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपके ईमान को बूस्ट कर देंगे, तो उनको सुने आप। तो ये 3 चीज़ें मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहले क्या है, लीव बैड कंपनी इफ़ दैट पुट्स एन इफेक्ट टू योर माइंड, अ रियली लॉन्गिंग इफेक्ट, मतलब एक बहुत लंबे अरसे का अगर आप इफेक्ट छोड़ती है बुरी कंपनी आपके ऊपर, तो यू हैव टू लीव इट। लीव ऐसे नहीं करना कि छोड़ के भाग जाएँ उस चीज़ को, नहीं, मुड़ के आपने आना है उनकी तबलीग के लिए, क्योंकि दावत व तबलीग हर बंदे मुसलमान भाई पे फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं जन्नती हो जाऊँ और बाकी सारे सारे दोज़ख में चले जाऊँ, आई डोंट केयर फॉर एनीवन, ऐसा नहीं करना आपने। फर्स्ट, लीव बैड कंपनी। सेकंड, दैट यू हैव टू यूज़ गुड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बैड, क्योंकि अगर आप दिल से डिवोटेड है ना कि मैंने ये काम छोड़ना है, तो यू वुड बी विलिंग टू गो एनी प्लेस और एनी क्रॉस टू एनी लिमिट्स टू अचीव दैट गोल। जो आपका स्पेसिफिक गोल है, आप कोई भी लिमिट क्रॉस कर देंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। सो यू हैव टू बी डिवोटेड बाय योर हार्ट। अगर आप डिवोट नहीं हो सकते, तो वो ब्रदर फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो काम। तो जस्ट ये 2 टिप्स हैं आपके लिए, और थर्ड टिप क्या है कि एटलीस्ट गिव 10 to 20 मिनट्स टू योर दीन डेली, ताकि आपका अंदर का ईमान जो है वो रिफ्रेश हो जाए बार-बार, वो बार-बार बूस्ट मिले उसको बार-बार। अच्छी चीज़ को सुनेंगे, अच्छी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और चीज़ नज़र आएगी। तो इसी इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरान, फ़ी अमानिल्लाह।